सो हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय क्लास 11th एंड 12th। और प्यारे बच्चों, आप सभी को जिस दिन का बेसब्री से इंतजार था कि आखिर कब से यूट्यूब पे क्लासेस चलेंगी, कब से हम लोग यूट्यूब पे पढ़ करके बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए आज के इस सेशन में हम आपके सामने सब चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से बताते हैं। और इस सेशन का एक ही उद्देश्य है, बहुत छोटा सा सेशन होगा, बहुत छोटा सा वीडियो है ये। और इसका एक ही उद्देश्य है कि आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल दे दिया जाए, आपको बता दिया जाए कि यूट्यूब पे कैसे कैसे क्लासेस होंगी। फिर आपके जो क्वेश्चंस होंगे उसके ऊपर हम अगर कुछ और काम कर सकते हैं तो वो भी हम आपको यहाँ पे बताना शुरू करेंगे धीरे धीरे करके, राइट। तो देखते देखते हमारे साथ बहुत सारे बच्चे हो गए। मयंक सर आप भी आ जाइए क्लास में, हमारे साथ मयंक सर भी हैं। और मयंक सर के बारे में बहुत सारे बच्चे पहले से मयंक सर से परिचित होंगे। मयंक सर जो हैं वो क्लास 12th में और साथ ही साथ में अभी इस समय पर 11th में भी मैथ पढ़ा रहे हैं। तो मयंक सर कैसे हैं? बच्चों से थोड़ा सा आप गुड इंट्रोड्यूस। आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग भाई? जल्दी से बताएंगे, है ना। तो फाइनली आपका जो वेट है भाई वो ओवर हो चुका है ना। आज आप सभी लोग जान जाएंगे कि भाई कब से आपकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है यूट्यूब पर, है ना। और इन क्लासेस की सहायता से आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने बोर्ड एग्जाम में। अच्छा, मैं एक छोटी सी चीज पहले ये जानना चाहता हूँ, यहाँ पर हमारे साथ सर चैट में बहुत सारे बच्चे हो गए हैं। पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप कौन सी क्लास में हो, क्लास 11th में हो या फिर आप क्लास 12th में हो? फटाफट से बता दो एक बार। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप क्लास 11th में है या फिर क्लास 12th में है, कौन सी क्लास में आप हैं? एक बार फटाफट से बताएंगे, फिर उसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। सर यूपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, यूपी बोर्ड। अरे भाई किसी भी बोर्ड के बच्चे होंगे आप, हम कुछ ऐसा लेकर के आपके लिए आए ही हैं कि जिससे हम जो भी आपके लिए हम कर सकते हैं। सर बच्चों से हमारा एक छोटा सा हमेशा के लिए वादा रहा है यस सर, कि जो भी हम इनके लिए कर सकते हैं वो हम हमेशा करने के लिए तैयार होते हैं। जो भी हमारी टीम है, जो भी जितने भी लोग यहाँ पे, जो भी टीचर्स हैं, हम लोग जो भी आपके लिए कर सकते हैं वो करेंगे। हमारे साथ अभी यहाँ पे आशुतोष सर अवेलेबल नहीं है, आशुतोष सर की क्लास चल रही है, तो इस वजह से सर जो है वहाँ पे क्लास में है। तो एक बार फटाफट से मुझे ये बता दो कि ऑडियो वीडियो आ रही है ना सभी को अच्छी तरीके से? 11th 12th सर, 11th 12th में बच्चे हैं हमारे। जी सर। 11th में है या तो फिर 12th में है? चलो बढ़िया। 12th वाले दिल वाली इमोजी भेज देना और 11th वाले फायर वाली। फायर इमोजी भाई। लगभग बराबर ही है सर बच्चे, है यस ना। सर। चलो, तो जैसे कि बहुत सारे बच्चे की सर छोटी छोटी सी डिमांड होती है कि Yes, सर sir. कैसे तैयार करें, क्या करें। तो शुरुआत सर हम लोग करेंगे सबसे पहले हम मैथ के साथ में। यस सर। ठीक है, मैथ के साथ में करेंगे हम लोग शुरुआत। तो जैसे बहुत सारे बच्चों की सर ये डिमांड रहती है कि सर मैथ कौन पढ़ाएगा, मैथ कौन पढ़ाएगा, तो आज इनको ये भी पता चल जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं 11th की। और 11th में हम लोग क्या कौन कौन से सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, और साथ में 12th में हम लोग कौन से सब्जेक्ट पढ़ेंगे। ठीक, 12th में कौन से सब्जेक्ट पढ़ेंगे। तो 11th में सबसे पहले जो जो भी टीचर्स अभी हमारे पास अवेलेबल हैं, क्योंकि हमेशा हमने कहा है आपसे कि अगर कोई भी चीज़ हम परफेक्ट आप लोगों के लिए करेंगे, जो भी करेंगे वो आपके लिए परफेक्ट परफेक्ट ही करेंगे। तो होगा सर भाई। जैसे 11th में मैथ है, यस सर। ठीक है, तो 11th में अब हम लोग मैथ की क्लास किया करेंगे और 12th में हम लोग मैथ की मैथ क्लास क्लास हुआ किया करेगी। करेंगे, राइट। यस तो सर। 11th में और 12th में मैथ जो है वो आपकी रेगुलर क्लासेस हो जाया करेंगी। बोलो यहाँ तक सभी को क्लियर? मैथ की रेगुलर क्लासेस हो जाएंगी, राइट। यस सर। अच्छा, दूसरी चीज अब हम बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ पे आप सभी को बहुत अच्छे से पता है कि आशुतोष सर हैं जो कि अभी क्लास 9th में है। मैम एक बार जरा आशुतोष सर से कंफर्म करेंगे, अदर सर आशुतोष सर से कंफर्म करेंगे क्या वो अभी फ्री होंगे? रहने दीजिए, वो डिस्टर्ब होंगे, बच्चे जानते हैं सर के बारे में, है ना। तो यस सर, रोज 11th तो क्लास, पढ़ते हैं सर से। रोज तो पढ़ते हैं। 11th क्लास की मैथ और 12th क्लास की मैथ सर कब से स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग, कौन सी डेट से? बच्चे बताएंगे। बताइए भाई, कब से चाहते हैं आप लोग कि आपकी क्लासेस यूट्यूब पर स्टार्ट हो जाए, कौन से दिन से चाहते हो? एक बार फटाफट से एक बता बार दो। बताएंगे भाई ठीक सारे है, बच्चे। फटाफट से बता दो। अच्छा सर, सबसे पहले एक Yes, sir. ऐसा टाइम पीरियड जिसमें सारे बच्चे कन्वीनियंट हो, जिनको यस सर। जैसे उस सारे बच्चे जिस पे क्लास कर फ्री पाए, हूँ सर। सारे बच्चे जिसमें जिस टाइम पे फ्री हो। तो बहुत अच्छे से सुनिएगा, एक टाइम टेबल रहेगा। जो भी क्लासेस हुआ करेंगी बच्चों, वो हमारी हुआ करेंगे। सर 7 बजे सही है टाइम? यस सर, एक बार बढ़िया बच्चे टाइम भी बता रहेगा। दें कि क्या 7 बजे आप लोग रेडी है ना? 7 बजे का टाइम बढ़िया एकदम। तो हम लोग सर 7 बजे क्लास किया करेंगे, ठीक है। हम लोग डेली जो है यस सर। वो शाम को 7 बजे क्लास किया करेंगे। 11th की भी 7 बजे होगी और 12th की भी सर 7 बजे क्लास हुआ करेगी, यस सर। ठीक है। 12th की भी क्लास 7 बजे हुआ करेगी। अच्छा, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो
11th में होते हैं लेकिन वो 12th की तैयारी करते हैं, है ना, वो चाहते हैं कि हम 12th की तैयारी अभी से शुरू कर दें। तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी यहाँ पे कि मैथ के साथ में सर ऐसा ना करें, क्योंकि Yes, sir. जब बच्चे 11th क्लास में होते हैं और 12th क्लास में आकर के डायरेक्ट मैथ पढ़ने लगते हैं तो उनको छोटी छोटी सी चीजें नहीं पता होती हैं, जिससे वो चीजें नहीं कर पाते कुछ हैं। चीजें सर समझ में आ जाएंगी, लेकिन कुछ में ऐसा डाउट आएगा कि फंस के रह जाएंगे भाई उसमें। फंस के रह जाएंगे, सही बात है सर। आज से 3 महीना पहले हम लोगों ने अपना एक बैच स्टार्ट किया था, Yes, sir. न्यू बैच और लक्ष्य बैच। लक्ष्य बैच। सर न्यू बैच में अभी आप कहाँ पे हो? सर अभी हमारा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चल रहा है, जिसका नाम होता है हिंदी में आप सभी लोग जानते होंगे क्रमचय एवं संचय। संचय, है यानी ना? पहला चैप्टर हमारा जो Yes, है सेट यानी पूरा हुआ, कंप्लीट। कंप्लीट हुआ। और दूसरा चैप्टर मैं लिख देता हूँ। यस सर। पहला चैप्टर, ताकि बच्चों को जानकारी रहे कि हाँ ऐसा नहीं है कि क्लासेस प्रॉपर नहीं है। तो पहला चैप्टर कंप्लीट है, दूसरा भी कंप्लीट है सर, तीसरा चैप्टर भी कंप्लीट sir. है, चौथा चैप्टर भी कंप्लीट complete है, पांचवा चैप्टर भी कंप्लीट है, छठे चैप्टर पे यस है। सर, अभी एक चल रहा है और ये 1-2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। लगभग खत्म ही मानते हैं, Yes, यानी 6 चैप्टर खत्म हो चुके हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने अभी इन चैप्टर्स को पढ़ा भी नहीं होगा। तो हम लोग ना सर शुरू से शुरू करेंगे। यस सर, एकदम यानी कि स्टार्ट हम से। मैथ भी इनकी शुरू से शुरू करेंगे और 12th की मैथ भी आपकी शुरू से शुरू होगी, बिल्कुल। ठीक। ग्रामर, इंग्लिश, मतलब जो इंग्लिश ग्रामर होती है, जैसे 11th और 12th की आपके आशुतोष सर ने पढ़ाई है, लेकिन हम कुछ ऐसा करेंगे कि अब लिटरेचर भी आपको पढ़ाया जाए, है ना। बिल्कुल। लिटरेचर भी आपको पढ़ाया जाए, ठीक। तो अभी देख रहा हूँ सर बहुत सारे बच्चे बोलने लगे हैं कि टाइम चेंज कर दो। अब यस सर। भाई सारे बच्चों का एक ही इशू रहता है, टाइम। बताओ कौन से टाइम पे क्लास करें? हाँ, 21 कितने बजे किया जाए सर? 25 बज करके कुछ मिनट पे चलो अच्छा 12 बजे रख देते हैं भाई। 12 बजे रात में। एक सर मैथ में कितने चैप्टर आपने पढ़ा दिया 12th सर में? मैथ में भी 5वां चैप्टर से चल रहा है हम लोग का। 5वां चैप्टर चल रहा है, बड़ा चैप्टर है। यस सर, थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, क्योंकि भाई 5.1 यहाँ से कैलकुलस हमारी स्टार्ट हो जाती है, और कैलकुलस भाई थोड़ा सा बड़ा तो है। सर 5.1 एक्सरसाइज में कितने लेक्चर लिए हैं आप? सर 5.1 में अभी 9 लेक्चर हो गए हमारे, तब जाके सर हमने एक एक क्वेश्चन, एक एक एग्जाम्पल उसने बहुत डिटेल में सॉल्व कराया है, और 9 लेक्चर में कंप्लीट हो गई है। 34 क्वेश्चन है उसमें और कुछ 20 एग्जाम्पल 20 एग्जाम्पल है, यानी अगर हम दोनों को ऐड करते हैं 54। 9 क्लास लिया है ना। लगभग 6 सवाल एक क्लास में होते हैं और 1 घंटा 20 मिनट 15 मिनट की क्लास होती है। तो तुम समझ लो कि कितना डिटेल में होती होगी क्लास। पर सर बढ़िया, बहुत अच्छा आप मैथ पढ़ा रहे हो, बहुत अच्छे बच्चे, मतलब अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये इतनी सारी चीजें हम लोग पहले कर चुके हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे जो 7 बजे क्लास शुरू करेंगे वो एकदम कहाँ से होगी? शुरू से होगी। यस सर। है ना, यानी बिल्कुल 0 से शुरू करेंगे, 11th में भी और सर 12th में भी, है ना, एकदम 0 से, यानी एकदम शुरू से करेंगे। अच्छा, दूसरी चीज, बहुत सारे बच्चों का अब डाउट है कि 7 बजे दोनों क्लासेस चला करेंगी तो टाइम टेबल क्या होगा, ठीक। ये क्लासेस कहां पर होंगी ये भी मैं आपको बता देता हूं, यूट्यूब पर होंगी, ध्यान से सुन लीजिएगा बच्चों। तो अब देखिए, जो मैं आपके लिए कर सकता हूं, अब मुझे पता है एक तरफ से एक तरफ से कमेंट्स आ रही हैं कि सर फिजिक्स और केमिस्ट्री, बच्चों जब तक हमें अच्छा टीचर नहीं मिलेगा हम नहीं ला सकते आप लोगों के लिए। ये बात आप भी बहुत अच्छे से समझ लीजिए, है ना, आप वेट करिए। हाँ, ये हम आपसे जरूर कह सकते हैं कि 12th क्लास जब आपका होगा, 11th वाले जो बच्चे हैं, तो उनको हमारी तरफ से जरूर फिजिक्स और केमिस्ट्री मिलेगा। इसके अलावा हम और कोई बात नहीं बोल सकते। तो सर मंडे का जो क्लास का टाइम रहेगा इनका, मंडे का जो रहेगा, फिर उसके बाद सर ट्यूसडे रहेगा, फिर उसके बाद सर वेडनेसडे, फिर उसके बाद सर थर्सडे और फ्राइडे। सर सैटरडे को भी करोगे क्या? तो जैसा बताएं। हाँ बिल्कुल करना ही है ना, तभी तो इनकी सारी चीजें पूरी हो पाएंगी। यस सर। चलिए, तो ये है टाइम टेबल में हमने डेज यहाँ पे नोट कर दिए हैं। अब मैं लिखना शुरू करता हूँ कि कौन से दिन में कौन सी क्लास चला करेगी, ठीक। ध्यान से सुन लो। मंडे की जो क्लास हुआ करेगी वो रोज शाम को 7 बजे हुआ करेगी। टाइम नोट कर लो, 7 PM, ठीक है। यहाँ पर भी 7 बजे ही होगी, ठीक है, यहाँ पर भी 7 बजे ही होगी, यानी डेली शाम को 7 बजे हुआ करेगी क्लास। टाइम टेबल नोट कर लेना, 7 PM। देखो, अब मंडे को मैं तो फ्री हूं नहीं, ठीक, मंडे को मेरे बच्चों बहुत सारी क्लासेस होती हैं। तो मंडे को जो हमारी क्लास रहा करेगी वो मंडे वाले दिन मेरी सर 2:30 बजे से लगातार क्लासेस शुरू हो जाती है, रात में 9 बजे तक रहती है। तो मंडे को जो है आशुतोष सर की क्लास रहेगी, यानी 11th क्लास में हमारी इंग्लिश की क्लास होगी।
नोट कर लीजिएगा बच्चों। अब इंग्लिश में सर लिटरेचर पढ़ाएंगे, लेकिन अगर मान लीजिए ग्रामर पढ़ाते हैं तो इसी में 11th और 12th दोनों की हो जाया करेगी। समझ गया बच्चों? क्या यहां तक सभी को क्लियर है इतनी बातें? ठीक। अच्छा, दूसरी चीज अगर हम बात करें बच्चों, फिर अगले दिन ये 11th में हमारे पास मैथ की क्लास हुआ करेगी। तो सर इसमें कभी हम तो कभी आप, बिल्कुल सर, मिल करके पढ़ाएंगे चैप्टर्स को। फिर उसके बाद वेडनेसडे को अगर हम लोग बच्चों बात करें तो अब यहाँ पे हमारे पास ये 4 दिन बचते हैं, जिसमें से हमारे पास यहाँ पे 12th की हमारी जो मैथ होगी वो हमारी सैटरडे को हुआ करेगी, राइट। फिर उसके बाद हमारी थर्सडे को ये हमारी 12th की मैथ हुआ करेगी, 12th की मैथ्स हुआ करेगी। भाई ये क्लासेस छोटी नहीं होंगी, बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए। ये समझ लो कि एक प्रकार से ये समझ लो कि भाई ये हमारी वन शॉट क्लासेस हैं yes, सर, है ना। यानी ये हम इनको मैराथन ही समझ लें सर। बिल्कुल सर, है ना, मैराथन वन शॉट ही समझ लो सर। जैसे मान लीजिए एक लेक्चर अगर मैं पढ़ाने आया, फॉर एग्जांपल मैं इनको त्रिकोणमिति पढ़ाने आया, yes, सर, तो त्रिकोणमिति फिर हम जब तक वो 3 घंटे 4 घंटे में क्लास खत्म नहीं हो जाएगी तब तक फिर छुट्टी नहीं मिलने वाली। 7 बजे शाम को क्लास शुरू होगी, वो 11 बजे खत्म हो या 10 बजे खत्म हो पता नहीं, जितने बजे वो चैप्टर खत्म होगा तभी हम आपको छोड़ेंगे। अगर आपके अंदर है पावर पढ़ने की तो भाई आ जाओ, हम आपको पढ़ाने के लिए तैयार हैं। ठीक है, आ रही मेरी बात समझ में? हाँ भाई, चलें आगे कंटिन्यू किया जाए। थैंक यू सो मच। आगे कंटिन्यू करते हैं बच्चों। अब हमारे पास बचते हैं, हमारे पास वेडनेसडे और फ्राइडे बचता है। सर वेडनेसडे और फ्राइडे में भी हमारे पास 12th क्लास की हमारी इंग्लिश की क्लास हुआ करेगी। ठीक है, इंग्लिश की क्लास हुआ करेगी। और हमारे पास यहाँ पर भी 12th क्लास में जो है वो इंग्लिश की क्लास हुआ करेगी। यानी अब 11th वाले सोचेंगे कि हमको 2 दिन ही मिल रहा है ना। तो अब हम आपको यहाँ पर 11th वालों को एक बहुत प्यारी सी बात बोलना चाहते हैं, ये छोटी क्लासेस नहीं है। यदि मैं 13 लेक्चर लूंगा तो पूरी मैथ खत्म हो जाएगी। बिल्कुल सर। सर 13 लेक्चर लेंगे तो पूरी मैथ खत्म हो जाएगी। 13 दिन में भाई मैथ की 13वीं हो जाएगी। हाँ, समझ लो कि 13 दिन में हम इसको समाप्त कर देंगे। ठीक कि भाई 13-14 चैप्टर जो भी हैं आपके, वो 13-14 लेक्चर लगेंगे, खत्म हो जाएगी वो। ठीक, अगर मैं इंग्लिश में भी बात करूं तो आशुतोष सर भी आपको छोड़ने वाले नहीं हैं, आपको डिटेल में सारी चीजें मिलने वाली हैं। आपको अगर 12th क्लास में इंग्लिश की क्लास होनी है तो फिर अगर कोई चैप्टर इंग्लिश का स्टार्ट करेंगे, मैं 10th में पढ़ा हूँ ढंग से, इसलिए मुझे 10th का लेटर टू गॉड याद है, मुझे 11th 12th के चैप्टर्स नहीं याद इंग्लिश में। ठीक है, तो जो भी चैप्टर्स आपके होंगे, चाहे प्रोज के, पोएट्री के, सप्लीमेंट्री के, वो आपके यहाँ पे वन शॉट फॉर्मेट में खत्म कंप्लीट हो जाएंगे। अब मुझे बता दो एक बार सारे बच्चे कि क्या यहाँ तक सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई? बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स बच्चों अभी हमारे पास टीचर अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम उसके बारे में कुछ बात नहीं कर सकते। हम जानते हैं आप हमको उल्टा सीधा बोल सकते हो, आपका अधिकार है बोलने का कि सर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, लेकिन हम जमीन खोद करके नहीं टीचर निकाल सकते। इस बात को अभी आप फील करो। मैं चाहता तो कहीं पे से ला करके खड़ा कर देता, लेकिन आप ही के लिए नहीं खड़ा किया, क्योंकि यूट्यूब पे आपको बहुत सारे लोग पढ़ा रहे होंगे, लेकिन क्या वास्तव में आपको उनसे समझ में आ रहा है, ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हो। इसलिए जब भी हम कोई भी टीचर यहाँ पर लेकर के आएंगे, चाहे आपका देख लो ज्ञानोदय पे जो भी टीचर आए, चाहे इंग्लिश के टीचर हो, चाहे हमारे मयंक सर हो, या कोई भी टीचर आया हो, कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि हाँ मुझे समझ में नहीं आया। अगर वो कह रहा है कि मुझे समझ में नहीं आया, इसका मतलब फिर वो हो सकता है उसके मन में हो कि भाई ये चीज़ शिवम सर से पढ़ते, एक लालसा होती है। ठीक है, तो अगर ईमानदारी से पूछो ना हमारे किसी बच्चे से कि किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, नो प्रॉब्लम नहीं है किसी को। अभी कल भी एक बच्चे से हमारी बात हो रही थी, उससे मैंने पूछा कोई प्रॉब्लम पढ़ने में, कह रहा सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप पढ़ा दो। तो अब भाई सब कुछ तो एक ही टीचर तो नहीं कर सकता है, आगे बढ़ना है, आगे आप लोगों को, हाँ ये हम आपसे जरूर प्रॉमिस कर सकते हैं कि जब आप अगले साल जाओगे तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी मिलेगी। अब एक बार फायर इमोजी के साथ बता दो, क्या तुम यहाँ तक सभी लोग खुश हो यहाँ तक? हाँ सर, बच्चे बोल रहे हैं ऐप के बारे में बता दो, लगातार कमेंट्स आ रही हैं। यस सर, मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि जो बैच वाले बच्चे हैं उनका आराम से प्रॉपर चीजें चल रही हैं। 6 चैप्टर मैथ तो भाई कोई चिंता ही नहीं करनी, 6 चैप्टर खत्म हो चुके हैं बच्चों का। अगर किसी का बैकलॉग लग गया है, यहाँ से रिवीजन स्टार्ट करो। बिल्कुल सर। यहाँ से मैं ऐप वाले बच्चों को एक छोटी सलाह भी देना चाहता हूँ, बहुत अच्छे से सुन लो। जो बच्चे हमारे ऐप के हैं ना, उनको मैं एक सलाह देना चाहता हूँ कि भाई इन दिनों में ना एक टाइम टेबल मिल गया आपको कि भाई डेली शाम को 7 बजे बैठना है। आप 2 घंटे दोगे, कम से कम आपका रिवीजन होगा। क्योंकि सिर्फ मैथमेटिक्स में क्या है कि मान लीजिए इनको कोई भी एक
क्वेश्चन को प्रूव करना है, यस सर। वो एक ही बार में आप नहीं समझ पाते हो, हमेशा आपको उसको बार बार ट्राई करना बिल्कुल होता है, बार बार लगाना होता है, प्रैक्टिस करनी जितनी होती है, बार प्रैक्टिस करेंगे सर उतने बेहतर तरीके से वो उतने समझ बेहतर पाएंगे तरीके से और आप उतने कम समय में अगली बार भी कर पाएंगे वो। अगली बार कर पाएंगे। चलो बच्चों के साथ एक छोटा सा वाक्य शेयर करते हैं सर। सर कल की बात है, यस सर। कल एक लेक्चर है, एक चैप्टर है जिसका नाम है क्रमचय और संचय। उसमें चैप्टर के 5 पॉइंट कोई जो भी एक्सरसाइज है 6.1 6.3 थी सर। 6.3 यस सर। 6.3 एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन है सर और एक एग्जाम्पल था हाँ और एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था। यस सर, एग्जाम्पल था सर शायद 14 या 15 नंबर था। सर सच हाँ। सच बताना कि वो जो 2 क्वेश्चन थे उनको पढ़ाने में कितना टाइम लगा है? सर मैंने तो सोचा था हाँ कि भाई इन क्वेश्चन को करने में मुश्किल से मुझे 40 से 45 मिनट लगेंगे, हाँ है ना। तो भाई जब मैं कराने लगा उन क्वेश्चंस को हाँ तो भाई मैं उतनी डीप में सर उनको बताया हूँ कि मुझे एक क्वेश्चन को कंप्लीट करने में 55 मिनट्स लग गए। 55 मिनट। लेकिन सर अब छोटा सा क्वेश्चन ये है कि अगर मान लीजिए सिर्फ आपको क्वेश्चन लगाना होता, सर वो तो फिर कितनी देर? 4 से 5 मिनट का काम है। सोचिए कि बहुत कम। 4 से 5 मिनट में जो टीचर क्वेश्चन को स्वयं सॉल्व कर सकता है किसी कॉपी के ऊपर, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में 55 मिनट ले रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ज्यादा टाइम ले रहा है, इसका मतलब ये है कि वो डीप में समझाने की यस सर। कोशिश कर रहा है। अब सर मैंने इतनी अच्छे तरीके से वहां पर बच्चों को समझाया, उसके बाद जब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराने गया तो बच्चे अपने आप से चैट में लिखने लगे सर होमवर्क दे दीजिए इसको हम कर लेंगे। ये अच्छा था, बढ़िया। तो सर जैसे बहुत सारे बच्चे मान लो पूछते हैं कि मैथ में हम कैसे 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हैं। Yes. चलिए मेरे मुंह से तो बहुत सारे बच्चे सुने होंगे, मतलब ये मैं एक बात बता दूं, मैं और मयंक सर, सबसे पहली बात, इस क्लास के स्टार्ट होने से 2 मिनट पहले जब मयंक सर आए स्टूडियो के अंदर, तो सर ने बोला कि सर आज के लेक्चर में हम लोगों को कुछ खास करना है। हमने कहा नहीं, बस बच्चों से बातें करनी है, और जो भी चीजें हो रही हैं सर वो ना मुझे पता है ना सर को पता है, सर भी मुझसे सब कुछ नेचुरली हो रहा है सब भाई। कुछ नेचुरल है, कोई प्री प्लान नहीं है, कोई स्ट्रेटजी ऐसे बना करके हम नहीं आए हैं। बस बच्चों के जो डाउट्स होते हैं सर, बच्चों ने sir. जैसे बहुत सारे बच्चे हमारे मुंह से हमेशा सुने हैं कि हाउ टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स, और बच्चे 10th क्लास में लेकर के भी आए हैं। अब एक सपना है बच्चों का कि जो 12th क्लास का बोर्ड एग्जाम हो या फिर जब इनका 11th में पेपर हो तो ये बहुत अच्छा स्कोर करें। सर टफ है, मतलब Yes, sir. 11th में और 12th में 100 आउट ऑफ 100 मैथ्स में लाना टफ है, थोड़ा सा, बट इम्पॉसिबल नहीं है, है ना। हम उसको इम्पॉसिबल नहीं बोल सकते, कि हम बोल सकते कि हाँ है, ला सकते हैं हम, राइट। आ रही बात समझ में? तो सर अब एक छोटा सा जो बच्चों का सवाल रहता है Yes, और sir. इसका जवाब आपको आज अपने अंदाज में देना है बिल्कुल सर। कि हाउ टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स, 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स। देखते हैं कि आज मयंक सर आपको अपने बारे में क्या बताते हैं 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स। मयंक सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। चलो एक बार सर सारे बच्चों से एक छोटी रिक्वेस्ट है कि एक बार मयंक सर ओपी हो जाना चाहिए, है ना। एक बार मयंक सर ओपी हो जाना चाहिए भाई। तो सर आप अपने अंदाज में आप बताओगे कि हाउ टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स, जैसे आपने फोड़ा था 12th में और 10th में, आज अपने अंदाज में आपने कैसे मतलब 12th इतना अच्छा स्कोर किया है सर, बच्चों को शुरू बताइए। करें फिर? चलो देखो भाई, हाँ तो सबसे पहले भाई हमें करना क्या है? सबसे पहले हमें करना है अपने सिलेबस को कंप्लीट। कैसे? कौन सी किताब से? है ना, अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है। सर कौन सी किताब से? ये बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ काफी सारे बच्चों के मन में डाउट रहता है सर हमारे स्कूल में कोई दूसरी किताब चल रही है, दूसरे पब्लिकेशन चल रही है, कोई किसी पब्लिकेशन की किताब चला रहे हैं। तो हमें क्या करना है भाई? हमें केवल और केवल एनसीईआरटी पर फोकस करना है। किस पर? केवल और केवल एनसीईआरटी। कौन सी भाई? केवल और केवल एनसीईआरटी, ओनली एनसीईआरटी। क्योंकि भाई जो क्वेश्चन पेपर बनेगा ना वो कहाँ से बनेगा? इससे बनेगा, और कहीं से नहीं, किसी भी पब्लिकेशन की बुक से नहीं बनने वाला है, केवल और केवल एनसीईआरटी से बनेगा, है ना। अब सर एनसीईआरटी में बच्चों का सवाल होता है कि ओनली एक्सरसाइज या फिर विविध भी करना है। बिल्कुल सर, भाई यही सवाल होते हैं बच्चों के। एनसीईआरटी में सर हाँ सबसे पहले तो सर हमें एक्सरसाइज करनी है, हाँ है ना। एक्सरसाइज को करने के बाद हमें उसके बाद जो भी सॉल्व्ड एग्जाम्पल दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं? सॉल्व्ड एग्जाम्पल, यानी कि उदाहरण, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। बहुत बढ़िया, है ना। उदाहरण भाई बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं सर। आपको याद है कि जब हम लोग 12th क्लास की मैथ को पढ़ते थे, यस सर, तो मतलब मैं सर जब देखो सब एग्जाम्पल पे बार बार फोकस करते थे, तो मैं हमेशा सर से यही पूछता था कि मतलब इतना एग्जाम्पल्स की तरफ क्यों आप भागते हैं। तो जब हम लोग मॉडल पेपर्स उठाते थे या कुछ भी चेक करते थे तो हमें ये पता चलता, क्योंकि
आज से नहीं, मैं सर को 2015 से जान रहा हूँ। तो मतलब उस समय पे जब हम लोग साथ में बैठ करके डिस्कशन करते थे तो उस समय पर भी यही होता था कि भाई ये एग्जाम्पल्स की तरफ क्यों भाग रहे हैं सर। और मतलब जो टीचर होते थे या जो स्टूडेंट होते थे सब हमेशा सर काफी जगह मैंने देखा है कि सर जो काफी सारे टीचर्स होते हैं, मैं बुराई नहीं करना चाहूंगा, बस एक फैक्ट है सर कि करते क्या है सर कि वो एग्जाम्पल को छुड़वा देते हैं बच्चे, कहते हैं भाई सॉल्व्ड है आपकी किताब में, आप देख लेंगे समझ लेंगे। लेकिन सर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि कुछ एग्जाम्पल जो ऐसे होते हैं कुछ तो समझ में आ जाते हैं लेकिन कुछ नहीं समझ में आते हैं। और सर अगर आप किसी भी एग्जाम्पल को एकदम अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो ये मान लीजिए भाई कि जो भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हुए हैं ना वो सारे के सारे आप कर सकते हैं, किसको सीखकर? एग्जाम्पल को सीख। ट्रू फैक्ट। एग्जाम्पल अगर आपने सारे अच्छे से कर लिए, आपने एक एनसीईआरटी किताब को बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन शायद ऐसे हो जाएंगे, ऐसे चुटकियों में हो जाते हैं भाई, है ना? बात तो क्योंकि जितने भी एग्जाम्पल दिया रहते उसी से रिलेटेड, उसी पर बेस्ड डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में मिलते हैं भाई आपको। ठीक, तो एग्जाम्पल को छोड़ना नहीं है, एग्जाम्पल को बहुत अच्छे तरीके से करना है। तो एक्सरसाइज, एग्जाम्पल, और उसके बाद बारी आती है भाई, उसके बाद बारी किसकी आती है सर? विविध प्रश्नावली की। सर एक बहुत ही भारी संख्या में यहाँ से बैच में आप विविध भी करा रहे हो? बिल्कुल सर, सारे क्वेश्चन सर करा रहे हैं। एनसीईआरटी में सर काका गागा अंगा भी लिखा है तो वो भी पढ़ा रहे हैं। बढ़िया। हाँ, और सर क्या कर सकते हैं बच्चे? विविध प्रश्नावली में भाई बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खास करके सर कैलकुलस के पार्ट से। ये 12th के लिए हाँ, है। ये केवल 12th के लिए सर। 11th में तो बोर्ड होते नहीं। हाँ। तो उसमें तो भाई हाँ, अगर आप करना चाहें तो बहुत बढ़िया है। 11th में अगर आप विविध करते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट और भी मजबूत होंगे, क्योंकि सर विविध में होता क्या है कि थोड़े से क्वेश्चन जो होते हैं वो एडवांस लेवल के होते हैं एज कम्पेयर टू एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के हिसाब से। बढ़िया। तो एक बार सारे बच्चे मयंक सर के लिए जो इन्होंने बताया है सर ने, सर के लिए एक बार फायर इमोजी और साथ ही साथ सेशन को लाइक एंड शेयर कर देना भाई। बता देना सबको कि हाँ भाई अब एक से एक धुरंधर आपको ज्ञानोदय पे देखने को मिलेंगे और जितने मिलेंगे वो एकदम सॉलिड मिलेंगे। सर एनसीईआरटी बुक्स के अलावा और बच्चों को क्या? इसके बाद जैसे ही हमारी बुक हो जाती है कंप्लीट, सर एक छोटा क्वेश्चन बच्चों की तरफ से रहता है कि ये सब चीजें किस महीने में कंप्लीट कर लें? सर ये जो पूरी एनसीईआरटी किताब है ना, हाँ। सर ये अक्टूबर, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अक्टूबर से ज्यादा सर नहीं होना चाहिए। आपने 31 अक्टूबर से पहले सर ये चीजें सारी की सारी खत्म हो जाएंगी। आप जैसे बच्चों को क्या प्रॉमिस कर चुके हैं कि 31 अक्टूबर? सर हमारी जब ओरिएंटेशन था तब हमारा बच्चों से एक ही कमिटमेंट था कि भाई जितने भी सिलेबस होने वाला है, चाहे वो 11th का हो चाहे 12th का हो, जितने भी बैचेस हमारे चल रहे हैं, सब में जो सिलेबस है आपका वो 31 अक्टूबर से पहले ही समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद भाई रिवीजन, केवल रिवीजन, केवल रिवीजन और केवल रिवीजन। बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। सर इसके अलावा और बच्चों को क्या करना चाहिए? सर इसके अलावा जैसे ही हमारा भाई ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है, कौन सा? एनसीईआरटी बुक हमारी जैसे कंप्लीट हो जाती है, तो अब हमें क्या करना है? अब हमें इन सभी चीजों का चैप्टर वाइज क्या करना है? रिवीजन करना है। क्या करना है? चैप्टर वाइज इन बच्चों को सेल्फ रिवीजन करना चाहिए। हाँ, चैप्टर वाइज डिटेल में भाई। हाँ, है ना, डिटेल्ड रिवीजन करना है भाई सभी बच्चों को। ये नहीं है कि सर 1 नंबर का क्वेश्चन है, पढ़ लिया, आता है, लेकिन भाई यही 1 नंबर का क्वेश्चन कभी अगर घुमा के पूछ लिया गया ना तो आप फंस जाएंगे। तो छोड़नी नहीं है कोई भी चीजें, है ना। हमें हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रिवीजन करना है, उससे डिफरेंट टाइप के कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी चीजों का भी हमें ध्यान रखना है। बढ़िया। ठीक, जैसे हमारा रिविजन कंप्लीट हो जाता है तो भाई अब क्या बचता है सर? अब एक ही पार्ट बचता है जो कि होता है पीवाईक्यूज, है ना। अनसॉर्ट पेपर जो होते हैं, जो प्रीवियस ईयर आपके जितने भी पेपर हुए हैं 4 साल के, 5 साल के, 6 साल के, आपको उनको सॉल्व करना है। ठीक सर, क्या जो हमारे ऐप वाले बच्चे हैं जैसे 12th क्लास में मैथ पढ़ रहे हैं आपसे, तो उनको जो क्वेश्चन पेपर होते हैं क्या ऑलरेडी दिए हैं? यस सर, उनको सर अभी 2024 और 25 के एग्जाम के पेपर जो है उनको दे दिए जा चुके हैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, है ना। हाँ। चलो इसके बाद अब हमें क्या करना है? सॉल्व पीवाईक्यूज, है ना। हमें जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं भाई उनको सॉल्व करना है। बस यही 3-4 चीजें अगर आप भाई फॉलो कर लेते हैं तो आपको 100 आउट ऑफ 100 आने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। बिल्कुल। अब सर एक बड़ी सी ये चीज डाउट रहती है बच्चों को। अब जो आगे की चीज है मैं थोड़ा सा बच्चों को और बताना चाहता हूँ, जो हमारा एक्सपीरियंस है कि अब मेन बात आती है कि चलो सर इतना कर लिया, अब कोई बच्चा एक क्वेश्चन को ना 10 मिनट में सॉल्व कर रहा है और कोई बच्चा उसी क्वेश्चन को 20 मिनट में सॉल्व कर रहा है।
इस स्ट्रैटेजी को, कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई जाए कि ये जो 10 मिनट में सॉल्व करने वाली है ना, 10 मिनट में हम आ पाए तो कम से कम 12 मिनट 13 मिनट तक पहुंच पाए। यस सर, टाइम कैसे रिड्यूस हो किसी भी क्वेश्चन कैसे को करने का। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है कि घड़ी देख करके मॉडल पेपर लगाओ। बिल्कुल। एक बार क्वेश्चन नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, 3 बार नहीं होगा, 4 बार नहीं होगा, लेकिन जब 5वीं बार लगाओगे तो यार वो हल हो जाएगा, है ना। तो सर ये था हम लोगों का प्लान। बच्चों को हमने एक बार टाइम टेबल भी बता दिया है, ये सारी चीजें बता दी हैं। सर की क्लास चल रही है, जो हमारे सर हैं, कौन से सर, क्या बोलते हैं, आशुतोष सर, जिन्हें आशु भैया के नाम से लोग जानते हैं। तो सर की क्लास चल रही है, मतलब अब ये टाइम टेबल है जिसमें आपको 3 टीचर मिलेंगे। मैं आपको बता देता हूँ सर, आप इस साइड आ जाइएगा, जिसमें आपको 3 टीचर मिलेंगे। तो सबसे पहले तो आपको मयंक सर मिलेंगे, आपको मयंक सर मिलेंगे पहले टीचर। फिर उसके बाद आपको दूसरे टीचर के रूप में आपको शिवम सर मिलेंगे, यानी कि मैं मिलूंगा। और तीसरे में जो बच्चों आपको मिलेंगे वो आपके आशुतोष सर मिलेंगे, ठीक है, आपके आशु सर मिलेंगे। तो 3 टीचर मिलकर के हम लोग ये टाइम टेबल के हिसाब से आपको जो भी दे सकते हैं वो देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बाकी बच्चों हमारी बात बहुत सारे और टीचर से भी चल रही है। हाल ही में हमने बहुत सारे टीचर्स के साथ में मीटअप किया, बहुत सारे टीचर्स के साथ हम मिले, मीटिंग हुई, लेकिन अभी जो वास्तव में हमें आवश्यकता है वो फुलफिल नहीं हो पाई है। जैसे वो फुलफिल होगी हम आपके सामने टीचर्स लेकर के आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप जैसे भी चीज़ों को कवर कर सकते हैं, हमारी तरफ से पूरी फ्रीडम है। आप इन सारे सब्जेक्ट्स के लिए हम पे 100% ट्रस्ट कर सकते हो कि हम डेडिकेट होकर के आपको पढ़ाने वाले हैं। अब हिंदी के लिए मैम बेटा, आपकी मैम के पास ऑलरेडी बहुत सारा वर्कलोड है, और पर फिर भी एक प्रयास है कि इस साल ना सही तो दिव्यांशी मैम अगले साल सही, ठीक है। अगले साल हम मैम से जरूर ये करेंगे, क्योंकि ताकि वो आपको भी पढ़ाएं जब 11th के बच्चे 12th में जाएंगे। क्यों, ऐसा रीज़न मैं बता देता हूँ सर, कि मैम धीरे धीरे करके हम लोग मैम को 10th क्लास से शिफ्ट करके 11th 12th में लेकर के आ रहे हैं। और मैम बस 10th में एक सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, ताकि हमारे पास अभी आशु सर भी हैं तो वो इंग्लिश पढ़ा सकते हैं। तो ऐसे में ताकि मैम जो है वो हमारे 11th 12th के बच्चों को पढ़ा पाए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए सर इतना ही तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ओके। एक छोटी सी कमेंट का वेट रहेगा आपको। ये आज जो हमने आप लोगों को एक अपनी तरफ से कमिटमेंट करके दे दी, कमेंट करके मुझे बताना कैसा लगा। दूसरी चीज कि बैकलॉग बहुत बन चुका है, मैं जानता हूँ 3 महीने आपने बहुत वेस्ट कर लिए होंगे, ये भी मैं जानता हूँ। आपका अच्छा सब कुछ चल रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है बड़े भाई होने के नाते कि अब बैकलॉग नहीं बनने देना। ऐसा मत करना कि भाई मंडे को पहली क्लास जब आए, पहली क्लास मंडे को आएगी सर? यस सर। पहली क्लास जब मंडे को आए, ऐसा ना हो कि पहली क्लास में आपका एक्साइटमेंट बहुत अच्छा है, फिर आप धीरे धीरे करके मोटिवेशन डाउन नहीं होना चाहिए, ठीक। क्योंकि बच्चों हम लोग कब तक आपको पुशअप करते रहेंगे, पंप मारते रहेंगे कि भाई अब खड़े हो जाओ, तुम अब खड़े हो जाओ, कब तक करते रहेंगे, ठीक। इसलिए बैकलॉग ना बन पाए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही संभालो, है ना। आप बड़े हो चुके हो, आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि हाँ हमें अगर कुछ लाइफ में आगे करना है तो हमें शिक्षित होना पड़ेगा, वो भी सही तरीके से, ठीक है। आ रही बात समझ में। और एक ऐसे बलून बनने की कोशिश मत करो कि बार बार हवा निकल जाए। एक बार अगर हमने आपको आज हवा भर दी है तो ये सालों साल चले, ठीक है। इस बात को हमेशा याद रखना। चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।